kg। फ्लफी ने तेरा एयरपोर्ट खा लिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये वीडियो है सारे गिफ्ट्स के लिए। जो भी मुझे गिफ्ट्स मिले हैं मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूंगी इस वीडियो में। लाइट ऑफ कर दिया, मेरा भाई किसी काम का नहीं है। तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी मुझे क्या क्या मिले हैं। इधर आ, देखा नहीं आ रहा। मेरी बातें भी बिल्कुल नहीं सुनता है। जिस दिन मेरा बर्थडे था उसने उस दिन बस मुझसे अच्छे से बातें की, उसके बाद वो मुझे भाव नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। फ्लफी मुझे भाव नहीं देता, मुझे कोई भाव नहीं। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, जो मैं पिछले 2 साल से लेने का सोच रही थी, वो मुझे गिफ्ट मिल गया। वो मैं दिखाती हूँ क्या है, गेस करो क्या हो सकता है। वो है डायसन, मेरा प्यारा डायसन। फ्लफी ने तेरा एयरपोर्ट खा लिया। ये किधर आके फ्लफी ने छोटा के एयरपोर्ट खा लिए। मुझसे ये मैं इतना एक्साइटेड हो गई कि मुझसे ये वेट ही नहीं हुआ कि मैं इसको रैप रहने दूँ। तो मैंने इसे खोल दिया और देख भी लिया, बट अभी मैं दिखाऊंगी कि इसमें क्या है। इसमें वैसे इतनी सारी चीज़ें आती हैं। लेट्स स्टार्ट। एक तो ये इतना भारी है ना, ये है 3.28 kgs का ये है। मतलब इसे मैं अगर कहीं जाऊं तो लेके तो नहीं जा सकती हूँ बिल्कुल। चलो मैं दिखाती हूँ खोल के। इसको निकालना एक स्ट्रगल है। पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं। ये देखो कितना ज़्यादा प्रीमियम बॉक्स है इसका। सी डायसन लिखा हुआ है। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। उसको साइड रख दो पहले बॉक्स को। ये रहा इसका ढक्कन। उसके बाद इसमें ये है जो कि ये इसमें बेसिकली ये दिया हुआ है कि ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट करना है। हम इस वाले डायसन को ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं और फिर उसमें हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं हीटिंग और कूलिंग टेम्परेचर दोनों। तो उससे ये होगा कि अगर हम कर्ल्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमें बार बार वो कोल्ड शॉट नहीं करना पड़ेगा और वो ऑटो सेट रहता है, तो ईज़िली हो जाता है। शायद ऐसा ही कुछ है, मुझे भी नहीं पता, अभी रिसर्च करना है इसके बारे में। बट मैंने कनेक्ट किया था। के अलावा ये है जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ है कि कैसे यूज़ करना है और क्या क्या है, अटैचमेंट सारे और सब कुछ। उसके बाद फिर ये पता नहीं क्या है। मेन चीज़ दिखाती हूँ अब मैं। ये देखो कितना प्यारा है, देखो डायसन के कलर इतने प्यारे हैं ना, इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ये कलर। जो इसका दूसरा वाला कलर है ना उससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये कलर लगा। ये बहुत प्यारा है। ऑरेंज इतना मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट इस कलर के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा गंदा भी हो गया, मैंने इसे यूज़ किया था। और ये इसके वायर है। इसके वायर इतने ज़्यादा लॉन्ग है ना कि जो हमारा स्ट्रेटनर या फिर जो भी कलर रहता है उसके वायर इतने छोटे होते हैं कि वो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं अगर हमारा सॉकेट दूर है। तो इससे ये फ़ायदा है कि हम इसे लगाकर काफ़ी दूर तक भी यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। इतने लॉन्ग वायर है इसके। और इसके बॉक्स में ये एक और चीज़ है, ये पता नहीं क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया। ये क्या है ये मुझे नहीं पता। इसे यूज़ करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ मैं कि फ़र्स्ट अटैचमेंट ये
ये इससे ये एज अ ड्रायर भी इससे मतलब स्लो ड्राइंग हम कर सकते हैं। और ये जिससे हमें हमारे ये जो बेबी हेयर्स होते हैं इसे हम सेट कर सकते हैं। ऐसे रख कर उसमें लगा कर हम ऐसे यूज़ करते हैं। सेकंड है ये ब्रश, ये आई थिंक ये ब्लो ड्राई के लिए यूज़ होता है और वॉल्यूम के लिए। अगर आगे से हमें थोड़ा वैसा शेप देना है और लेयर्स करने हैं अच्छे से तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेरे बाल हैं, इसको मैंने यूज़ किया था अपने बर्थडे पे। और इसमें फ्लफी के भी बाल हैं, इसको मुझे क्लीन करना पड़ेगा। तो सेकंड ये, थर्ड ये है स्मूथनिंग के लिए। इससे इतना अच्छा स्मूथ होता है यार। बस एक प्रॉब्लम है कि अगर ये ज़्यादा अच्छा स्मूथ तब होता है जब हमारे बाल जो है वो 80% ड्राई हो और 20% वेट हो, तो ज़्यादा अच्छे से ये काम करता है। अगर हम इसे, हमारे बाल पूरे ड्राई है और अगर इसे मैं यूज़ कर रही हूँ तो फिर ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है जितना मैंने देखा है। क्योंकि मैंने यूज़ किया था जब मेरे बाल पूरे ड्राई थे, और फिर जब मैंने हल्के मेरे बाल वेट करके यूज़ किए तो ज़्यादा अच्छे से ये काम कर रहा था और अच्छे से स्मूथनिंग हो रही थी। तो ये कुछ मैंने नोटिस किया था। ये ट्रे है जिस पे वो रखा था, ये। इसके बाद इसमें जो है वो 2 कर्लर है। इसका ये इतना अच्छा है, मतलब इसमें हमें रोल नहीं करना पड़ता है। इसे हम जस्ट ऐसे हेयर लाकर बस इसे ऐसे रखते हैं, ये ऑटोमेटिकली ये जो है उसको सेंस कर कर और ख़ुद रोल कर देता है। और इसके पता नहीं, इसके मैंने जहाँ तक नोटिस किए, मैंने कर्ल्स किए थे अपने बर्थडे पे, तो मैंने सेटिंग स्प्रे लगाए थे और मतलब मैंने अच्छे, क्योंकि खुद के बाल में इतने अच्छे से हो नहीं रहा था, तो मैंने फिर भी कर्ल्स किए थे और मैंने स्प्रे लगाए थे, बट मेरे कर्ल्स फिर भी खुल गए। अब मुझे पता नहीं कि क्या रीज़न था, बट उससे पहले मैंने एक बार ऐसे ही ट्राई किया था, कर्ल्स किए थे तो वो दूसरे दिन तक रहे थे। तो अभी मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या इशू है इसका, क्योंकि बर्थडे पे मैंने किया था और इतनी देर कुछ रहा नहीं था, जबकि कर्ल्स बहुत अच्छे हुए थे लेकिन वो होल्ड नहीं किया। अब आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट आई थिंक आई शुड डू समथिंग अबाउट दिस। सो लास्ट ये है, ये ड्रायर है, ये फास्ट ड्राइंग के लिए है। मतलब अगर आपको अपने बाल बिल्कुल जल्दी सुखाने, जैसे अभी मुझे ठंड में जल्दी सुखाने होंगे अगर मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ, तो उसके लिए ये बेस्ट है और ये बेस्ट ड्रायर है। अब ये ऐसा क्लेम करते हैं कि ज़ीरो हीट डैमेज है, बट मैंने जहाँ तक नोटिस किया है तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं, जो मैंने पहले ड्रायर दिखाया था वो, उससे ज़्यादा ये ज़्यादा, अगर इसे आप यूज़ कर रहे हो तो इससे हीटिंग जो है वो ज़्यादा लगती है डायरेक्ट। उससे अगर करते हो आप तो उससे थोड़ा स्लो होता है बट अच्छे से होता है ये। लेकिन इसलिए सही है अगर आपको अपने बाल जल्दी ड्राई करने हैं तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो मैंने सारे अटैचमेंट दिखा दिए हैं। अब अगर एक मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं यूज़ करूंगी, भी मैं भी सीख रही हूँ, तो जब मैं अच्छे से सीख जाऊंगी उसके बाद मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं यूज़ करके दिखाऊंगी। ये अब मैं इसको रख देती हूँ क्योंकि ये गिर सकता है, तो पहले मैं इसे रख लूँ फिर मैं दिखाऊंगी दूसरा गिफ्ट क्या है। ओके।